Hello viewers, myself Renuka Sharma, lecturer ब्यूटी कल्चर गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है बोन्स ऑफ लोअर लिम्स यानी निम्न भुजा की अस्थियाँ। अभी तक हमने अपर लिम, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल इन सब की बोन्स के बारे में कर लिया। अब हम करेंगे बोन्स ऑफ लोअर लिम्स जिसमें आती है फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल व फैलेंजियस। फीमर यह थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर की सबसे लंबी व मजबूत बोन होती है। लंबी बोन की विशेषता जैसे उसमें दो एक्सट्रीमिटीज यानी दो किनारे व बीच में शाफ्ट पाया जाता है। इसके हेड पर एक गोलाकार प्रोसेस होता है जो हिप बोन के एसिटाबुलम में जाकर फिट होता है और हिप जॉइंट बनाता है, जिसके कारण हमारे पैरों में मूवमेंट होता है। इसके नीचे वाले भाग पर दो कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं जिसमें पटेला और टीबिया से जुड़कर नी जॉइंट बनता है। टीबिया यह निचले भुजा की बोन पाई जाती है। यह भी लंबी बोन होती है। इसे शाइन बोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके हेड वाले भाग पर दो कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं जो फीमर के साथ में जुड़कर नी जॉइंट बनाते हैं। इससे कई मसल्स भी नेक वाले पार्ट पर कई मसल्स भी आकर इससे जुड़ती है। इसके निचले भाग पर एक उभार पाया जाता है जिसे मेलुलस, मिडाइल मेलुलस के नाम से इसे जाना जाता है। इसका नीचे का भाग टेलस बोन से जुड़कर एंकल जॉइंट बनाता है। टीबिया का लेटरल कॉन्डाइल रेडियस से फिबुला से जुड़ा हुआ होता है। टिबिया का लेटरल कॉन्डाइल के जस्ट नीचे से फिबुला का हेड जुड़ा हुआ होता है। फिबुला यह भी पिंडलियों की अस्थि होती है। यह साइड वाले टीबिया के साइड वाले भाग में पाई जाती है। यह टीबिया की अपेक्षा आकार में पतली व छोटी होती है। यह भी लंबी बोन होती है। इसका हेड टीबिया के लेटरल कॉन्डाइल के ठीक नीचे से जुड़ा होता है। इसके शाफ्ट वाले भाग से कई मसल्स आकर जुड़ी हुई होती है। इसके नीचे वाले भाग पर एक उभार पाया जाता है जिसे लेटरल मेलुलस के नाम से जाना जाता है। यह टेलस बोन से जुड़कर टखने का बाह्य भाग बनाती है। पटेला यह ट्रायंगुलर बोन होती है जिसे सिसमॉइड बोन के नाम से भी जाना जाता है। यह घुटने के जॉइंट के ऊपर पाई जाती है। घुटने का जॉइंट टीबिया व फीमर से मिलकर बनता है, इसके आगे का भाग खुरदुरा होता है और जबकि पीछे का भाग चिकना होता है। और ये इसका चिकना पीछे का जो भाग होता है ये फीमर की पटेलर सरफेस से जुड़ा हुआ होता है। आगे का सरफेस जो होता है वह क्वाड्रिसेप्स मसल्स के फेमोरिस मसल्स के टेंडन से ढका हुआ रहता है ना। यह क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स के टेंडन्स में विकसित होती है। से बोन्स ऑफ द फुट में वो आती है
टार्सल बोन जो होती है 7, मेटाटार्सल बोन 5 और फेलेंजेस 14। इन बोन से मिलकर हमारा फिट बनता है। इसमें आती है टार्सल बोन्स में होती है टेलस, कैल्सिनस, नेविक्युलर, क्यूनिफॉर्म व क्यूबॉइड। इसमें क्यूनिफॉर्म 3 होती है, टेलस, कैल्सिनस, नेविक्युलर और क्यूबॉइड एक एक बोन होती है। टार्सल, टार्सल बोन में सबसे पहले आती है टेलस। टेलस यह संख्या में 1 होती है। यह अस्थि पैर के मध्य भाग में तथा सबसे ऊपर स्थित होती है। यह टीबिया के नीचे वाले भाग से तथा फिबुला के मेलोलस प्रोसेस से जुड़ी हुई होती है। यह सभी टार्सल बोन में यही बोन होती है जो कि मूवेबल होती है। यह नीचे की ओर से कैल्सिनस बोन से जुड़ी हुई होती है। कैल्सिनस बोन जो होती है टार्सल बोन में सबसे बड़ी बोन होती है। यह संख्या में 1 होती है। यह पैर के नीचे वाले भाग में स्थित होती है, यानी यह हील बनाने का कार्य करती है, यानी इससे एड़ी बनती है। इसका आकार अनियमित होता है। खड़े होने पर हमारे संपूर्ण शरीर का वजन इसी पर होता है। यह अस्थि टेलस बोन से तथा सामने की ओर क्यूबॉइड बोन से जुड़ी हुई होती है। नेविक्युलर बोन यह नौका के आकार की होती है, इसलिए इसे नौका बोन भी के नाम से भी जाना जाता है। यह संख्या में 1 होती है। यह पैर के मध्य भाग में पाई जाती है। यह 3 क्यूनिफॉर्म बोन से तथा एक टेलस बोन से के जुड़ी हुई होती है। क्यूनिफॉर्म यह संख्या में 3 होती है, यानी 3 राइट में और 3 लेफ्ट फुट में पाई जाती है। ये पैर के मिडिल साइड में पाई जाती है। यह पीछे की ओर नेविक्युलर बोन से और आगे की ओर 3 मेटाटार्सल बोन से जुड़ी हुई होती है। क्यूबॉइड बोन यह प्रत्येक पैर में संख्या में 1 होती है और ये लास्ट मेटाटार्सल बोन होती है। यह संख्या में 1 होती है। ये घन के आकार की होती है। यह पैर को स्थिर बनाए रखने का कार्य करती है। ये पीछे के भाग से कैल्सिनस बोन से और आगे की ओर से 2 मेटाटार्सल बोन से जुड़ी हुई होती है। मेटाटार्सल बोन यह संख्या में 5 होती है। यह लंबी बोन होती है। यह पांचों अस्थियां मिलकर पैर का अधिकांश भाग बनाती है। मेटाटार्सल बोन का निकटस्थ हिस्सा जो होता है वह कार्पल बोन से जुड़ा हुआ होता है। मेटाटार्सल बोन का निकटस्थ भाग टार्सल बोन से जुड़ा हुआ होता है व दूरस्थ भाग फेलेंजेस से जुड़ा हुआ होता है। फेलेंजेस यानी अंगुलास्थि यह प्रत्येक पैर में 14 होती है। अंगूठे में 2 और उंगलियों में 3-3 फेलेंजेस पाई जाती है। इनका समीपस्थ भाग मेटाटार्सल से जुड़ा हुआ रहता है और 2 फेलेंजेस के मध्य में इंटरफेलेंजियल जॉइंट पाया जाता है। यह हमारा स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू।